आप ये मत सोचिएगा कि ये मेडिकल फिट हो गए हैं तो हमको आगे दिक्कत नहीं आएगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। आज मैं बात करने वाला हूं कि आपकी एएलपी 2024 में जिन बच्चों का डीवी और मेडिकल हो चुका है उनकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। सेकंड पॉइंट, ज्वाइनिंग के बाद में ट्रेनिंग के बीच में कितना समय मिलने वाला है। और जिन बच्चों का डीवी और मेडिकल हो चुका है, फर्स्ट डीवी जो हो चुका है, सेकंड डीवी आने के चांसेस कब तक है, कब उनका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और चौथी चीज, ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और ट्रेनिंग के दौरान आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा या फिर डे स्कॉलर मतलब कि आना जाना बाहर से ट्रेनिंग के दौरान कर पाएंगे या नहीं। आज इन चीजों की पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं गुवाहाटी जोन का, जिन्होंने अपने फर्स्ट पैनल की लिस्ट अभी निकाल दी है 7 नवंबर को। अब बात कर लो इन्होंने डीवी और मेडिकल के लिए बच्चों को कब बुलाया था। तो 15 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक इन्होंने अपने फर्स्ट डीवी के लिए कॉल की थी बच्चों को, और उनकी ब्लॉक डेट भी रखी थी 3 नवंबर को। 3 नवंबर के बाद में 7 नवंबर को इन्होंने अपना फर्स्ट पैनल निकाल दिया है, बहुत ही तगड़ी स्पीड के साथ में। इसका मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी जल्दी जल्दी ये प्रोसेस हो रहा है, और उसी हिसाब से मुझे लगता है कि आपकी ज्वाइनिंग भी बहुत ही जल्दी होने वाली है। इसी बीच में बात कर लूं कि जो प्रोविजनल पैनल निकाला है इसमें कितने बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। तो ये जो फर्स्ट प्रोविजनल पैनल है, जिसको आप एक तरह से फिक्स मान सकते हो कि ये आपके लिए अभी यहाँ पर फिक्स हो चुका है। जिन बच्चों ने डीवी और मेडिकल कर लिया और यहाँ पे उनका नाम आ गया है, वो सिलेक्टेड हो चुके हैं अप्रेंटिस एएलपी के लिए। पर फिलहाल यहाँ पे 217 बच्चों को लिया गया है फर्स्ट प्रोविजनल पैनल में, जबकि टोटल वैकेंसी कितनी थी, 341। मतलब अभी भी रिमेनिंग 124 वैकेंसी बाकी है बच्चों को लेने के लिए गुवाहाटी जोन के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, या तो जो बच्चे अभी मेडिकल में आउट हुए हैं या बीच में फंसे हुए हैं, जिनका अभी तक मेडिकल क्लियर नहीं हुआ है, उनको फिर सेकंड प्रोविजनल में बुलाया जाएगा प्रोविजनल पैनल के अंदर, और सेकंड डीवी के लिए भी जो कट ऑफ है उसको कम करके बच्चों को कॉल आएगी बहुत ही जल्द। अगर कुछ बच्चों को कॉल करनी बाकी रह गई है, जिनका पहले नाम आया था, तो उनको अभी ये सेकंड राउंड के अंदर बुला लेंगे, जैसे कि एक जोन ने और बुलाया है। अगर उनके पास में जितने भी बच्चे थे उनको बुला चुके हैं, तो अब सेकंड डीवी के लिए काम चालू हो गया है। और वो बच्चे चिंता मत करिए, जिनके बिल्कुल भी 1 नंबर के आसपास में नंबर छूट रहा है, सिलेक्शन छूट रहा है मेरिट से, उनके अब की बार सेकंड डीवी में आने के पूरे चांसेस हैं। ऐसे ही सभी जोन्स की मैं बात कर रहा हूँ। मेरा अनुमान ये है कि जिन बच्चों का जहां पर अच्छी खासी वैकेंसी है, तो 1 नंबर तक छूट रहा है, पॉइंट वाले बच्चे तो सिलेक्ट हो ही जाएंगे, पर जिनका 1 नंबर तक छूट रहा है उनके बुलाने के पूरे चांसेस है सेकंड डीवी में। जहां पर ज्यादा वैकेंसी है वहां पर ये 1 नंबर से भी आधा 1.5 नंबर तक बुलाने की पूरे उम्मीदें मुझे लग रही हैं। और जिन बच्चों ने मेहनत की है, थोड़ी बहुत नंबर से मेरिट आउट हो गए हैं, उनका सिलेक्शन यहाँ पे होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब बात कर लेता हूँ ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। देखिए, हमारी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो थोड़ी सी लेट हुई थी, पर आपके यहाँ पर जो प्रोसेसिंग दिख रही है वो बहुत ही फास्ट दिख रही है मुझे। और एज पर ईयर बाय ईयर वैकेंसीज आ रही हैं, तो उनको भी ये पूरी वैकेंसी क्लियर करनी है बहुत ही जल्द। तो अभी आपके पास में ये मान के चलिए कि जिन बच्चों का गुवाहाटी में प्रोविजनल पैनल फर्स्ट आ चुका है, उनको 15 से 20 दिन के अंदर ईमेल आ जाएगी, ज्वाइनिंग करने की डेट बता दी जाएगी उसके अंदर। हाँ, आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो भी पोस्ट कर दिया जाएगा, पर उसको आने में समय लगता है। इसलिए आप अपनी जो मेल आईडी है उसको बिल्कुल स्क्रॉल करते रहिए और चेक करते रहिए, अपने ग्रुप में डाटा अपडेट करते रहिए कि भाई कुछ आया या नहीं आया, सभी शेयर करते रहिएगा। 15 से 20 दिन में आपको ये प्रोविजनल पैनल फर्स्ट वाले गुवाहाटी बच्चों को देखने का अपना ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। और मेरा मानना यह है कि दिसंबर एंड या फिर जनवरी के स्टार्टिंग तक आपकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो सकती है। अब ज्वाइनिंग के प्रोसीजर की बात मैं कर लेता हूं कि ज्वाइनिंग होगी कैसे। जिस तरह से आपका डीवी हुआ है, वहां पर भी आपके सभी डॉक्यूमेंट्स चेक हुए हैं, वही सेम तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे ज्वाइनिंग के अंदर भी, ज्वाइनिंग वाले दिन भी। तो वहां पर भी आपको पूरा दिन लगने वाला है, हो सकता है 2 दिन वहां पर भी लग जाए, क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद और सभी कागज कार्रवाई के बाद में आपकी जो बहुत सारी एम्प्लॉय लिस्ट बनती है, बहुत सारी चीजें बनने के बाद आपको भेज दिया जाएगा। 3 से 4 दिन का गैप मिल सकता है आपको ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग के बीच में, ज्यादा समय नहीं मिलेगा। हमको भी नहीं मिला था, ठीक है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं और मैं मुंबई में ज्वाइनिंग करने गया था, मैं पूरी अपनी तैयारी करके गया था, ठीक है। हमको पहले भी इंटीमेशन मिली थी कि ऐसे ऐसे ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग के बीच में ज्यादा गैप नहीं मिलेगा। तो बच्चे दूर हैं, जो दूर अपनी ज्वाइनिंग करने जाएंगे, जैसे कि वो नॉर्थ वाले बच्चे साउथ में जा रहे हैं या साउथ वाले बच्चे नॉर्थ में जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, तो वो अपनी तैयारी पहले से ही पूरी करके जाइए। ये मत सोचिएगा कि मैं ज्वाइनिंग करने के बाद वापस घर आऊंगा, फिर अपने कपड़े वपड़े समेट के फिर ट्रेनिंग के लिए जाऊंगा। ऐसा समय नहीं मिलने वाला है। आपको 3-4 दिन हो सकता है कहीं ना कहीं बिताने पड़े, या फिर आप ट्रेनिंग सेंटर पे भी जाके उनसे आग्रह कर सकते हो कि हमें इतनी दूरी है तो हमें यहाँ पे स्टे करने का मौका दिया जाए। ये तो बात हुई क्लियर आपकी ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग के बीच में कितना दिन मिलने वाला है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि ट्रेनिंग के दौरान आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो जो आपको पढ़ाया जाए उसको ध्यान से पढ़ना है, और अपने मौज मस्ती का ये दिन है
आपको फिर ऐसे दिन नहीं मिलने वाले हैं। हम भी सोचते हैं कि कब रिफ्रेशर के लिए जाएंगे और वहां पर फुल मौज मस्ती करेंगे, खेलेंगे, घूमेंगे, दोस्तों के साथ में मौज करेंगे। तो आपको वो समय बिताना है, उसको होल्ड करना है और सीखना है वहां से बहुत सारी चीजें। जो आप सीखेंगे वही आपकी वहां से सीनियरिटी लिस्ट बनेगी, और जो आप सीखेंगे वही आप अपना एग्जीक्यूट करेंगे लाइन में जो फॉल्ट आएंगे या जो आप वर्किंग करेंगे उसके दौरान। अब बहुत सारे बच्चों की डाउट ये है कि सर हम क्या ट्रेनिंग के दौरान बाहर रूम लेकर रह सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, आप लोगों को अलाउ नहीं करेगा ट्रेनिंग सेंटर की आप बाहर रहकर रूम लेके इस चीज को कंटिन्यू करें। पर अगर आपके कोई रिलेटिव रहते हैं या आपका घर वहीं पर है तो आप उस चीज का प्रूफ देकर या समझाकर बताकर बाहर डे स्कॉलर के रूप में रह सकते हैं। पर अगर आप किसी बाहर स्टेट में और आपका वहां पर कोई रहने वाला नहीं है या जानने वाला नहीं है, आपका घर नहीं है, तो आपको वो रेलवे वाले अलाउ नहीं करेंगे। आपको वहीं पर रहकर हॉस्टल में ही अपनी चीजों को कंप्लीट करना पड़ेगा, अपना ट्रेनिंग शेड्यूल कंप्लीट करना पड़ेगा। संडे की छुट्टी होती है, सैटरडे हाफ रहेगा। उस दौरान आप ये बताकर कि हम आउट ऑफ हेडक्वार्टर जाना चाहते हैं या फिर कहीं घूम के आना चाहते हैं, तो उनसे एप्लीकेशन में लिखवाकर आउट ऑफ हेडक्वार्टर जाने की परमिशन लेने के बाद में आप अपना बाहर घूमने जा सकते हैं सैटरडे और संडे को। तो ये कुछ जानकारी थी मैं देना चाहता था आपको वीडियो के माध्यम से। सेकंड डिवी आने के पूरे चांसेस हैं, आप चिंता बिल्कुल मत करिए, घबराइए मत और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। और जिन बच्चों का मेडिकल हो चुका है वो अपने इस दौरान तक मेडिकली फिट रहें, और आपको ऐसे ही आगे भी मेडिकली फिट रहना है। खान पान का ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा आंवले का सेवन कीजिए जिससे आपकी आंखें, बाल और स्किन में ग्लो रहे। आंखें आपको अभी भी और आगे आने वाली जो मेडिकल है आपका अभी से 4 साल बाद फिर एक मेडिकल होगा, उसको भी क्लियर करना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए अपने आंखों का, खान पान का ध्यान जरूर रखना। आप ये मत सोचिएगा कि ये मेडिकल फिट हो गए हैं तो हमको आगे दिक्कत नहीं आएगी। आपको 4 साल बाद फिर एक और मेडिकल देना है जिसको आपको क्लियर करना बहुत जरूरी होता है, और रेलवे ये मस्ट मांगती है कि आपका वो भी A1 मेडिकली फिट हो। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए और अभी से इस तरह का खाना पीना चालू कर दीजिए। आपकी कोई डाउट रहेगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने जिस ग्रुप में है उस ग्रुप में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जिन बच्चों का अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ है उनका भी हो जाएगा, और जिनका मेडिकली फिट हो चुके हैं, डीवी हो चुका है, उनको कांग्रेचुलेशन। और जो भाई एएलपी 2025 की तैयारी कर रहे हैं वो जुड़ जाइए इन्हीं दिनों को देखने के लिए, मेडिकल फिट होने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट रेलवे 2025। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, हम वहां पर भी आपके साथ में अपडेटेड रहते हैं, अपनी स्टोरी के साथ में बहुत सी चीजें बताते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।